क्या नाम होगा भैया आपका? अनिल विनोदिया। अनिल विनोदिया। क्या करते हैं आप वैसे? भैया ईटा गारा मजदूरी बस यही कर लेता हूँ। मजदूरी करते हैं अभी आप? तो कुछ बताएंगे अपने लाइफ के बारे में अभी? भैया लाइफ के बारे में तो यही बताऊंगा कि जो हमको सिखाया गया, भैया पढ़े, आर्थिक स्थितियां नहीं थी हमारे घर की, तो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, मजदूरी करने लगे। लखनऊ में जाके हमको बैटरीज लिमिटेड में नौकरी करते थे। माँ को शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डॉक्टर इसके भट्टर थे, उनसे इलाज होने लगा, फिर मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ गई। अच्छा, तो बचपन में पढ़ाई वगैरह आपकी नहीं हो पाई है? नहीं, घर की स्थितियां नहीं थी इसका। तो उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? वक्त को, हालात को, खुद को, या भगवान को? मैं भैया उसके लिए ना भगवान को कह सकते ना किसी को, बस ये कहेंगे जो संजो, मतलब जो भगवान हालात है समझो। हालात ऐसे थे आपके? हाँ, ओके। इसके लिए पढ़ाई नहीं कर पाए भैया, क्या कर। अच्छा अच्छा। अब आज का मुसीबत इतनी है कि मैं अपनी आंखों का ऑपरेशन तक नहीं करा सकता हूँ। मेरे पास कुछ है ही नहीं, आधार कार्ड नहीं, कोई। मेरे भाई ने मकान पीने के चक्कर में सब ले गया। तो अभी आपके घर में कोई नहीं है? नहीं है, एक भाई मेरा गुजर गया, एक बड़े भाई है, वो भी इधर उधर, उनको ही पता चला कि वो झगड़ा करके उनको ही भगा दिया है। अब वही छोटा भाई एक रहता है, उसकी वाइफ रहती है। वो आपके साथ में रहता है? नहीं, मेरे साथ में नहीं, उन्होंने हमको भी घर से भगा दिया। हम भी इधर उधर फुटपाथ पे सोते हैं। आपको भी घर से भगा दिया? हाँ। तो ऐसा कोई सपना रहा है आपका जो अभी तक पूरा ना हुआ हो? यही सपना है कि वही सब अपने लोग हो जाते हैं। हमने लड़ झड़ के उनका अंत्योदय कार्ड बनवा दिया, उनको गेहूं चावल मिल, क्या करो, मजबूरी है भैया। सोता हो कि मेरे को ये करना आ गई, हिला भैया हो। अब बैठे हैं। अभी आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं अब इस उम्र में आगे? अब मेरी ख्वाहिश यही है भैया कि जितना जीवन है चल जाए, और क्या ख्वाहिश कि वो लोग सब आपस के मिल जाएं, भाई आई जो छूटे हैं। लेकिन उनकी बेवकूफ़ी है ये, वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग सब एक में हो जाएं। बाकी तो उनको हम कमा के देने को भी तो चाहता हूँ कि भैया हम जितना कमाते हमसे लेते रहो। अरे तुम हमें खाना नहीं बना सकते, दे सकते हो, कम से कम हमें घर में रहने तो दो, जो हमारी माता जी के नाम मकान है। लेकिन वो रहने भी नहीं देते। ये संघर्ष है भैया। तो अभी मतलब आपको कोई आपका ऐसा अभी कोई ख्वाहिश नहीं बची है जिसको आप अभी पूरा करना चाहते हो? सारी अब नॉर्मल वही जिंदगी जो चल रही है वही चलनी चाहिए? बस यही चल रही भैया, क्या करें। डीएम को दिया लिख करके, एसएसपी को दिया, यहाँ के अनंत देव तिवारी को, पुलिस चौकी में चौकी वालों ने समझौता करा दिया कि सब समझौता हो गया, आके रहो। लेकिन वो लोगों ने फिर से हमको मारना पीटना झगड़ा शुरू कर दिया, फिर चले आए। अब यही लगता है कि सब तो मिले हुए हैं, किससे शिकायत करें। सीएम साहब के पास जाने के लिए इतना पैसा नहीं कि फिर पैसा कमाओ, फिर सीएम साहब से मिलूं जाके, उनको बताऊं जनता दर्शन में जाके, क्या बताऊं। अभी आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं लगता, अब यही लगता है जैसे आत्महत्या करने की कोशिश, यही लगता है कि अब जीवन से उब चुके हैं। नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए किसी को ये आत्महत्या। लगता है। देखिए, जो जहाँ तक लाइफ है अगर वहां तक लाइफ में जिंदगी में आपको लड़ना ही पड़ेगा, फिर वो आप किसी तरीके से भी लड़ो। कभी आपको भगवान से शिकायत है अभी आपको कोई? कोई भगवान से हमें कोई शिकायत नहीं, बस यही कहते हैं प्रभु, जो कभी हो सकता मैंने कुछ गलतियां की होगी पूर्व जन्म में, जिसका आज मैं वो भोग रहा हूँ, यही सोच के चुपचाप रह जाता हूँ। वकील से बात करो तो वकील कहता 10,000 रुपए लाओ, तब मैं लिखूं, पैसा जमा करवाऊं, कोर्ट फीस जमा करो, तब तुम्हें न्याय मिलेगा। बताओ 10,000 हम कहाँ से लेके आवे, काम धाम चल ही नहीं रहा। रिश्ते और पैसों में आप किसे बड़ा मानते हैं? रिश्ते और पैसों में तो मैं भैया यही चाहूंगा कि जब पैसा है तो सब रिश्ते हैं, जब पैसा ही नहीं तो रिश्ते कहाँ हैं। सबको पैसा ही पैसा चाहिए, शांति किसी को चाहिए नहीं। इसलिए मैं तो यही जानूंगा आज के युग में भैया सब कुछ पैसा ही है। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, फिर इस हिसाब से तो आपकी लाइफ बहुत दर्द में गुजरी है। क्या करूं, अब भी भोग रहा हूँ, क्या। अब अभी घर होता तो अपने घर में जाके आराम करते, कपड़े धुलते, सब कुछ करता। अब यहाँ चुपचाप बैठे, भी रात 8 बजेंगी, जब दुकानें बंद हो जाएंगी तो फुटपाथ पे सो जाएंगे। रात में कोई एक्सीडेंट कर दे या मार दे, कोई पागले गुम्मा मार दे, ऐसी लाइफ गुजर रही है फुटपाथ भाई। कोई शिकायत नहीं है लाइफ को अभी आपसे? कोई नहीं, अब यही है भगवान से ही कहते प्रभु, जब आपके ऊपर निर्भर है।
वो हालात है। अधिकारियों पे भरोसा नहीं रहा, ना किसी आईपीएस पे, ना कोई आईएएस पे। सब वही कहते हैं अभी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाता। और कहो उड़ा के मुकदमा ना लगा दे, फर्जी भेज दें, इसलिए बोलना ही छोड़ दिया कि भैया क्या करें, नहीं बोलना, जो हो रहा हो नहीं। ठीक है, देखते हैं, वीडियो बना के शेयर करते हैं, देखते हैं, जहां तक हमें हो सकेगा वहां तक हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बाकी यही का पढ़ा लिखा हूँ, लाजपत नगर में मैं पढ़ाई करता था और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है विवेक सिनेमा के आगे, वहाँ पे से मेरा 8वीं का भी रिजल्ट है, सब कुछ है। लेकिन हमारे भाई ने सारे आधार कार्ड, हमारा निर्वाचन कार्ड, सब कुछ उसने फेंक दिया, खाली एक मकान पीने के चक्कर में। भाई तुम मकान पी लो, कोई बात नहीं, हमें एक ऐसा तो प्रूफ दे देते कि आज मैं किसी अस्पताल में अपना ऑपरेशन करा लेता, आंखों में मोतियाबिंद हो गया, नहीं करा पाएंगे अपना ऑपरेशन। ये दिक्कत बड़ी जिंदगी गुजर रही है। तो आपका मैं कहने प्रशासन पे मतलब मुझे भरोसा नहीं है। तो आपका मैं कहने का मतलब आज के समय में कोई अपना नहीं है। कोई नहीं भैया, किससे क्या कहूँ, किसी से कोई कह नहीं सकता, बस यही जिंदगी की लाइफ चल रही है। बस जो है, अगर जो अपना है सब हम ही अपने हैं, बाकी किसी कोई भी रिलेशन वाला नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, कोई नहीं, कोई आदमी हमारे साथ नहीं है। किससे मैं अपनी दुख भरी कहानी बताऊं? जिंदगी की लड़ाई खुद अकेले ही लड़ रहे हैं आप। बस